इस वीडियो में हम आपको इस वर्ष की वार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने जा रहे हैं और उनके उत्तर भी बताएंगे और आपको याद भी करवाएंगे। और इसी एक वीडियो से परीक्षा में आपके 10 अंक पक्के हो जाएंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो देखो, सबसे पहले इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं ईंट, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता। तो इसके जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनको अपन देख लेते हैं अभी। तो देखो, सबसे पहले हम आपको रिक्त स्थान बता रहे हैं। हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में ने किया। तो हड़प्पा टीले का उल्लेख सबसे पहले 1826 में किसने किया? तो इस टीले का उल्लेख किया था चार्ल्स मैसन ने। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, चार्ल्स मैसन। फिर है हड़प्पा वासियों की मुहरों में मुख्यतः जानवर के चित्र अंकित थे। तो हड़प्पा वासी की जो मोहरें होती थीं उसमें अधिकतर वृषभ के चित्र अंकित थे, वृषभ जानवर। ठीक है, और कई किताबों में लिखा हुआ एक सींग वाला जानवर। ठीक है, तो जैसा भी आप लिखना चाहें तो यहां पर आपको लिखना है वृषभ जानवर के चित्र अंकित थे। फिर है हड़प्पा सभ्यता में पत्थर की मुहरें बनाई जाती थी। तो कौन से पत्थर की बनाई जाती थी? तो सैलखड़ी पत्थर की मुहरें बनाई जाती थी। और फिर है मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है। तो मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है मृतकों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को धातु का ज्ञान नहीं था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को लौह धातु का ज्ञान नहीं था। फिर है भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। इस तरह आपने देखे रिक्त स्थान में आपको यह भरने हैं। आपके पास क्वेश्चन बैंक है ही, तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। अब है आपके एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए, तो इन्हें अपन को देखना है। सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा माना बंदरगाह है, कहां से मिला है? तो ये मिला है अपन को लोथल से। ठीक है, लोथल कहां है? गुजरात में है। सिंधु वासियों की प्रमुख देवी कौन थी? तो सिंधु वासियों की प्रमुख देवी थी मात्र देवी। और हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप किस प्रकार का था? तो हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप नगरीय था। यहां पर अपन नगरीय सभ्यता या फिर शहरी सभ्यता भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों सही है। हड़प्पा नामक पुरास्थल की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा नामक पुरास्थल की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। और कब की थी? तो सन 1921 में की थी। ठीक है, और इसी तरह एक प्रश्न और आता है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो राखलदास बनर्जी ने की थी। कब की थी? 1922 में की थी। ठीक है, ऐसा भी प्रश्न बन जाता है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युग की सभ्यता है। ठीक है, तो इस तरह आपके यहाँ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जिन्हें आपको याद करना है। और ये देखो, ये आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं, इनसे ही परीक्षा में प्रश्न आने हैं, तो इन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिए। तो साफ दिखाने की हम कोशिश करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 6 तक जो प्रश्न हैं वे आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं और ये आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं। ठीक है, तो इन्हें आपको याद करना है। परीक्षा में इनसे ही प्रश्न आने हैं, इसलिए आपको इन्हें याद करना है। हम आपको सभी अध्यायों के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हल करा रहे हैं। अगर आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अब है आपका अध्याय 2, राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था लगभग 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक। तो इसमें सबसे पहले हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, इन्हें देख लेते हैं। तो देखते हैं, 6ठी शताब्दी में सर्वाधिक शक्तिशाली जनपद था। तो 6ठी शताब्दी में सर्वाधिक शक्तिशाली जनपद था मगध। 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है? तो यह मिला है एरण सागर में।
फिर है 6ठी शताब्दी में भारत कितने महाजनपदों में बटा हुआ था? तो यह बटा हुआ था 16 महाजनपदों में। ठीक है, इसमें 16वां सही है। फिर है प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिशरण ने की थी। और अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? तो इसका सही उत्तर है रुद्रदामन। फिर है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक हैं कौटिल्य। और ये हैं आपकी सही जोड़ियां, तो इन्हें देख लो आप। कुरु, कुरु को आपको मिलाना है इंद्रप्रस्थ से। पांचाल, तो पांचाल को आपको मिलाना है कंपिल से। सूरसेन, तो इसे आपको मिलाना है मथुरा से। गांधार, तो इसे मिलाना है तक्षशिला से। और वत्स, इसे मिलाना है कौशाम्बी से। और इस तरह आपको अपनी कॉपी में नहीं लिखना है। वार्षिक परीक्षा की जो कॉपी है उसमें पहले आ तरफ वाले जो लिखे हुए हैं इन्हें लिख लीजिए, और उसके सामने जो सही सही हैं बा स्तंभ जो है उसके सामने जो भी आपको सही उत्तर लगता है वो सामने आपको लिखना है। ठीक है, नहीं हमने इस तरह से अंक लिखे हुए हैं, आप भी ऐसा लिख दें, तो ऐसा नहीं लिखना है। और अति लघुत्तरीय प्रश्न, तो इस पाठ के अति लघुत्तरीय प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। और फिर है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तो इन्हें देख लो आप। अब है आपका अध्याय 3, बंधुत्व जाति तथा वर्ग। आरंभिक समाज लगभग 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या है? रिक्त स्थान है, तो इन्हें देखते हैं। महाभारत की रचना ने की, तो महाभारत की रचना वेद व्यास जी ने की, तो यहाँ आपको वेद व्यास लिखना है। और फिर है वर्ण व्यवस्था का मुख्य आधार था, तो उस समय वर्ण व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? श्रम विभाजन, तो यहाँ आपको श्रम विभाजन लिखना है। और फिर है महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण द्वारा तैयार किया गया, तो इसका सही उत्तर है B.S. सुकथांकर। और फिर है पुरुष सूक्त के अनुसार ब्रह्मा जी की भुजा से वर्ण की उत्पत्ति हुई, तो क्षत्रिय वर्ण की उत्पत्ति हुई, यहाँ आपको क्षत्रिय लिखना है। और संस्कृत ग्रंथों में परिवार के लिए शब्द का प्रयोग किया गया था, तो संस्कृत ग्रंथों में परिवार शब्द के लिए कुल का प्रयोग किया गया। तो इस तरह आपके यह रिक्त स्थान कंप्लीट हो गए हैं। अब हम देखते हैं सत्य असत्य। समाज में गंधर्व, असुर, राक्षस और पैशाच विवाह को अच्छा माना जाता था? नहीं माना जाता था, इसलिए यह आपका हो गया असत्य। और समाज में पितृवंशीय व्यवस्था महाभारत की रचना के पहले से मौजूद थी। ठीक है, तो यह है सत्य, हाँ पहले से ही मौजूद थी। और इन्हें देख लेते हैं। हिंदू धर्म में 18 संस्कार होते हैं? नहीं होते हैं, 16 संस्कार होते हैं, इसलिए यह आपका हो जाता है असत्य। और फिर भगवत गीता महाभारत की देन है? हाँ देन है, तो ये आपका हो जाता है सत्य। और महाभारत में कुल 12 पर्व हैं, तो ये है आपका असत्य। और इस पाठ के अति लघुत्तरीय प्रश्न ये रहे आपके सामने, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके ये रहे। अब है आपका अध्याय 4, विचारक, विश्वास और इमारतें। सांस्कृतिक विकास लगभग 600 ईस्वी पूर्व से संवत 600 ईस्वी तक। तो इस पाठ में हम आपको सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में से ही आने हैं। तो देखते हैं आपका पहला प्रश्न क्या है। हीनयान एवं महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो हीनयान एवं महायान संप्रदाय बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक साहित्य संबंधित है, इसका सही उत्तर है बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक। और फिर है
वैष्णववाद में भगवान विष्णु के कितने अवतारों की कल्पना की गई है? तो इसका सही उत्तर है 10। और महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, तो कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। और फिर है वीर शैव आंदोलन के जनक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है बासबन्ना। और फिर है थेरी गाथा नामक बौद्ध ग्रंथ किसका हिस्सा है? तो थेरी गाथा नामक बौद्ध ग्रंथ जो है सुत्त पिटक का हिस्सा है। तो इसका सही उत्तर क्या है? सुत्त पिटक। और इस पाठ की यह लघुत्तरीय प्रश्न है, इन्हें आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे ही प्रश्न आने हैं। और ये है आपके निबंधात्मक प्रश्न 5 अंक वाले, तो इन्हें देख लीजिए आप।